गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो टॉपिक था अपना वो था आज का मिट्टी का शिल्प। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको चित्रकला का शिक्षण और चित्रकला के शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी शिल्प का शिक्षण। इसके अंतर्गत हम मिट्टी शिल्प क्या होती है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मिट्टी के खिलौने से खेलने की रुचि होती है, यानी जो भी छोटे बालक होता है उन छोटे बालकों को खिलौनों की अपेक्षा जो मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं उन खिलौनों को खेलने में रुचि होती है, उनको खेलने में वो आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे मिट्टी के घरौंदे बनाना, मिट्टी की कोई खिलो वस्तु बनाना, मिट्टी के साथ खेल में बहुत कुछ वो सीखते भी हैं। इस रुचि के कारण वह मिट्टी के खिलौनों से संबंधित प्रत्येक तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनता है। इस स्थिति के कारण सार्वभौमिक रूप से भारतीय विद्यालयों में सभी प्रकार के जो भारतीय विद्यालय हैं उन भारतीय विद्यालयों में कला एवं शिल्प की शिक्षा के अंतर्गत मिट्टी के खिलौने का कार्य बालकों को दिया जाता है, जिससे छात्र मिट्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, राष्ट्रीय ध्वज, मिट्टी के माध्यम से ही छात्र विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, सब्जी होती हैं, राष्ट्रीय ध्वज या मोटर कार आदि के मॉडल बनाते हैं। मिट्टी का ज्ञान सामान्य रूप से विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यानी हम इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक स्तर से ही बालकों को मिट्टी के खिलौने खेलने में रुचि होती है। बालकों को मिट्टी से बने खिलौनों में खेलने की रुचि होती है। इनमें वे विभिन्न प्रकार के यानी मिट्टी के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार के मिट्टी के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार के मॉडल, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, राष्ट्रीय ध्वज एवं मोटर कार आदि के मॉडल बनाते हैं। अब है मिट्टी शिल्प के शिक्षण के उद्देश्य। मिट्टी शिल्प शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो था कि बालकों को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद आते हैं, अब इनके उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिट्टी शिल्प शिक्षण की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे काष्ठ शिल्प एवं मूर्ति शिल्प। इसके अंतर्गत 2 शिल्प कलाओं को रखा जाता है, काष्ठ शिल्प और दूसरा है मूर्ति शिल्प एवं मूर्ति शिल्प आदि को रखा जाता है। इसके अंतर्गत काष्ठ शिल्प एवं मूर्ति शिल्प को रखा जाता है।
अब इनके क्या उद्देश्य हैं? इसका पहला उद्देश्य है मिट्टी शिल्प के माध्यम से छात्रों में श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। पहला है बालकों में श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। पहला है बालकों के अंदर श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे मिट्टी को तैयार करने, जिससे वो क्या होगा, उनके अंदर मिट्टी को तैयार करने तथा उनको विभिन्न प्रकार का रूप प्रदान करने में किसी हीन भावना का अनुभव न कर सके। दूसरा है मिट्टी शिल्प के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा है बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा है बालकों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना, किसी सृजन यानी किसी नवीन चीज के बारे में निर्माण कर सके, उसका विकास करना। इसके द्वारा बालकों को मिट्टी शिल्प से विभिन्न प्रकार की वे उपयोगी एवं अनुपयोगी आकृतियों का निर्माण भी कर सकते हैं। मिट्टी के द्वारा वो वेस्ट से बेस्ट बनाने में भी अपना कार्य कर सकेंगे। तीसरा है अनेक अवसरों पर बालक मिट्टी के द्वारा अपनी कल्पना को साकार करते हुए मिट्टी के चौपड़ी व यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कल्पना को या बालकों की कल्पना को साकार या मूर्त रूप देना। बालकों की कल्पना को साकार या मूर्त रूप देना, क्योंकि वो उसके द्वारा जो उसकी कल्पना की है, जैसे मिट्टी का घर बनाएगा तो वो मिट्टी का घर बनाएगा, उसके बाद वो झोपड़ी बनाएगा, चिड़िया बनाएगा आदि के बारे में प्रतिरूप तैयार कर लेते हैं। इससे बालकों की कल्पनाशीलता का ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है मिट्टी शिल्प के माध्यम से विद्यालय को विभिन्न प्रकार के खिलौने, फल एवं सब्जियों के चित्रों को सजाया जा सकता है, जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जा सकता है। मिट्टी से बने चौथा है मिट्टी से बने मॉडलों को अधिगम सामग्री में प्रयोग करना। कि मिट्टी से बने जो मॉडल होंगे, जैसे खिलौने, फल, सब्जियां, चित्र आदि को कक्षा के अंदर सजाएंगे और उनका प्रयोग अधिगम सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है। फिफ्थ है मिट्टी के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी एवं संग्रहालयों के निर्माण की प्रेरणा दी जाती है। फिफ्थ लिखेंगे बालकों को प्रदर्शनी एवं संग्रहालय संग्रहालयों के निर्माण की प्रेरणा देना। बालकों को विभिन्न प्रकार के जो प्रदर्शनियां होगी, मिट्टी से बनी हुई जो वो बनाते हैं उनका प्रदर्शन करेंगे और जो संग्रहालय है उनका निर्माण करें, जिसके द्वारा वे विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों के प्रतिरूप तैयार कर सकेंगे। 6 है शिल्प कला के शिक्षण से छात्रों में रंगों को पहचानने, इसके माध्यम से
छात्रों को रंगों की पहचान तथा आवश्यकता के अनुसार उनके प्रयोग की क्षमता विकसित करना, उनके प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। इसके द्वारा छात्र रंगों की पहचान कर सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार उनके प्रयोग की क्षमता विकसित की जाती है, जिससे वे अपने शिल्पों में रंग भरकर उनको उपयुक्त बनाते हैं। ये था मिट्टी के शिल्प का शिक्षण कि मिट्टी के शिल्प का शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही बालकों को मिट्टी से बने खिलौने होते हैं बहुत ही पसंद आते हैं, उनके द्वारा वो खेलना भी पसंद करते हैं। मिट्टी के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार की फल, सब्जी, राष्ट्रीय ध्वज या मोटर कार आदि मॉडल बना सकते हैं। इसका उद्देश्य था कि बालकों को श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ताकि बालक मिट्टी से बने जो मॉडल हैं उनको कर सके, बना सके, किसी भी किस्म के रूप में उसको हिचकिचाहट नहीं हो। दूसरा है बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा है बालकों की कल्पना को साकार या मूर्त रूप देना। चौथा है मिट्टी से बने मॉडलों को अधिगम सामग्री में प्रयोग करना। पांचवा है बालकों को प्रदर्शनी संग्रहालयों के निर्माण की प्रेरणा देना। और छठा है इसके माध्यम से छात्रों को रंगों की पहचान तथा आवश्यकता अनुसार उनके प्रयोग की विकसित करना। ठीक है, आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो यही खत्म होती है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।